Welcome friends, hope you are fine. First of all, I would like to request you that if you are new here, please subscribe our channel and press the bell icon. So guys, इस वीडियो में हम नरेशन डिस्कस करेंगे। बेसिकली इससे पहले भी हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके इनडायरेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ओके, यस और नो में दे सकते हैं, उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या वेदर ऐड करते हैं। ओके, उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या वेदर ऐड करते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो इस वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम खत्म हो गया। देखिए यहां पर लिखा हुआ राहुल सेड टू कुमार कैन यू लैंड मी द बुक। अब हम यहां पर देखते हैं ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और इसका आंसर हम यस और नो में भी कर सकते हैं। ओके, उसने पूछा कैन यू लैंड मी अ बुक, तो हम कह सकते हैं यस, हम कह सकते हैं नो। ओके, हम यस और नो में आंसर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं राहुल आस्क्ड कुमार। सेड टू को हमने आस्क्ड में कन्वर्ट किया। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट होता है और हम किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम वहां पर आस्क्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको आस्क्ड बोलते हैं, आस्क्ड होता है। ओके, राहुल आस्क्ड कुमार। उसके बाद हमने इफ या वेदर ऐड किया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कैन यू लैंड मी द बुक। अब आपको इसको चेंज और करना है, आपको लिखना है इसे यू कैन। ओके, कैन यू को क्या लिखना है आपको, यू कैन। अब आप यू देखते हैं कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ओके, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कुमार। ओके, कुमार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब कुमार के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही। कुमार मेल पर्सन है, इस वजह से कुमार के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, ही। तो हमने यहाँ पर ही यूज किया। ओके, उसके बाद हम जानते हैं कि कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो कुड होती है। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है, इस वजह से हमने यहाँ पर कुड यूज किया। ओके, उसके बाद हमने लैंड एज इट इज रखा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मी। अब मी हमें इस लिस्ट में कहाँ दिखता है, इस टेबल में हमें यहाँ पर दिखता है, जो कि फर्स्ट पर्सन की लाइन में है। ओके, जब ये फर्स्ट पर्सन की लाइन में है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ओके, अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, राहुल। यदि राहुल है तो हम कहाँ देखेंगे, ही वाली लिस्ट में देखेंगे, और ही वाली लिस्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। ओके, हमने यहाँ पर हिम देखा तो हमने ये हिम लिख दिया। ओके, उसके बाद द बुक हमने एज इट इज रखा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ओके, देखिए इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स बिगिनिंग विद WH, वॉट, वेयर, वाई एक्सेट्रा, दैट इज नॉट यूज बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच। वहां पर दैट यूज नहीं होगा, हालांकि दैट इसमें भी यूज नहीं हुआ था, वहां पर दैट यूज नहीं होगा। ओके, तो हम एक सेंटेंस देखते हैं पहले। देखिए यहां पर लिखा हुआ यू सेड टू मी वॉट आर यू डूइंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, यू आस्क्ड मी। ओके, उसके बाद हम यहां से इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वॉट। पिछली बार हमने इफ या वेदर ऐड किया था, लेकिन अब की बार हम जो हमारा WH वाला वर्ड होगा, यानी वेयर होगा, वॉट होगा, वाई होगा, हम उसको एज इट इज रखेंगे। ओके, हम इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और उसके बाद हम WH वाला वर्ड एज इट इज रखेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉट आर यू डूइंग, तो हम इसे इतना चेंज करेंगे, सिर्फ यू आर। ओके, अब यू आर के हिसाब से हमें क्या पता चलता है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी। ओके,
तो मी के हिसाब से हमें मी का सब्जेक्टिव केस लगाना है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो हमने यहाँ पर आई लिखा। ओके, हमने यहाँ पर आई लिखा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आर लिखा हुआ है। इज आर एम किस में चेंज होते हैं? वॉज वर में चेंज होते हैं। तो क्या आई के साथ वर यूज करते हैं हम? नहीं, हम आई के साथ यूज करते हैं वॉज। उसके बाद हमने डूइंग एज इट इज रखा। ओके, देखो मैं इसको एक बार और आपको बताता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है यू सेड टू मी। यू सेड टू मी लिखा हुआ है, तो हमने इसे किस में चेंज किया? यू आस्क्ड मी। यू आस्क्ड मी। उसके बाद हमने WH वाला वर्ड हमें ऐसे ही रखना है। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और WH वाला वर्ड हम ऐसे ही रखेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पर रखा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू डूइंग। हम इसे क्या लिखेंगे? यू आर। यू आर। यू देखते हैं हम कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो हमने इस वजह से यहाँ पर आई रखा। उसके बाद हम जानते हैं इज आर एम किस में चेंज होते हैं? वॉज वर में चेंज होते हैं। तो आई के साथ हम वॉज लगाते हैं। हमने यहाँ पर वॉज लगाया। उसके बाद हमने डूइंग एज इट इज रखा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। टाइम खत्म हो गया। देखिए यहां पर हम देखते हैं द मैन सेड टू गीता। द मैन आस्क्ड गीता लिखा हमने यहाँ पर, द मैन आस्क्ड गीता। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने वोट को एज इट इज रखा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इज योर नेम। हमने क्या लिखा? योर नेम इज। ओके, अब हम योवर को जानते हैं कि योवर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। ओके, योवर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? गीता। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? गीता। अब हम योवर की लिस्ट में देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने योवर देखा। ओके, अब हमें योवर को किस में चेंज करना है? योवर को हमें शी के हिसाब से चेंज करना है। तो शी कहां पर है? ये रहा। तो हम यहाँ पर हर देखते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर हर लिखा। उसके बाद नेम इज आर एम किस में चेंज होते हैं? वॉज वर में। हमने यहाँ पर वॉज लिखा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर वर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंस का किस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो देखते हैं। Indirect narration of imperative sentences. These sentences show order, request, advice, negative command, etc. These sentences begin with go, bring, make. Negative command begins with do not. Okay? कोई रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, कोई ऑर्डर करने के लिए, कोई निगेटिव कमांड दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ओके, और ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? गो से स्टार्ट होते हैं, ब्रिंग से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह से मेक से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जिस सेंटेंस में निगेटिव कमांड होती है, यानी निगेटिव आदेश होता है, वो किससे स्टार्ट होते हैं? डू नॉट से या डोंट से। ओके, से सैड चेंजेस इनटू ऑर्डर, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एडवाइज्ड, आस्क्ड। ओके, इस तरह से चेंज होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव्ड। इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाता है। टू इज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले टू यूज होता है। चलिए सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए, करीना सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं लिखा हुआ सेड टू हर सर्वेंट। अब आप एक बार बताइए, जब आप सर्वेंट से कोई चीज मंगाने के लिए कहेंगे तो आप उसको ऑर्डर तो करेंगे ना, आप उससे पूछेंगे थोड़ी, आप आस्क तो नहीं लगा सकते यहाँ पर, आप उसको ऑर्डर करते हैं। तो हम लिखेंगे करीना ऑर्डर्ड हर सर्वेंट। उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेन वर्ब क्या है? ब्रिंग। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि मेन वर्ब से पहले हमें टू यूज करना होता है। ओके,
मेन वर्ब से पहले हमें टू यूज करना होता है, तो हम यहाँ पर मेन वर्ब देखते हैं ब्रिंग है, तो हमने ब्रिंग से पहले टू यूज किया, उसके बाद ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर हमने एज इट इज रखा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। धर्मा सेट टू में लिखा हुआ है। ओके, हमने धर्मा आस्क्ड लिखा, धर्मा आस्क्ड टू मी, मेन वर्ब से पहले हमने टू लगाया, उसके बाद हमने मेन वर्ब एज इट इज रखा। ओके, जॉइन हमने एज इट इज रखा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर माई लिखा हुआ है। माई कौन सी लिस्ट में आता है? फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब जब हम माई के सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्टिव केस देखते हैं, तो वो क्या होता है? आई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। और उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। ओके, माइन। अब चूंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? धर्मा। अब धर्मा के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही। ओके, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। और उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। और उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज। उसके बाद हम माई देखते हैं। माई हमारा यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ये हमारा माई है, तो इसके नीचे हम क्या देखते हैं? हिज, तो हम यहाँ पर हिज यूज करेंगे। ओके, उसके बाद कंपनी हम एज इट इज रखेंगे। रूल्स ऑफ निगेटिव कमांड। जब हम निगेटिव कमांड के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पर फॉरबिड यूज करते हैं। इसके पास्ट में हम इसको फॉरबिड बोलते हैं। उसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फॉरबिड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हम प्रोहिबिट यूज करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद प्रोहिबिट या प्रोहिबिटेड या प्रिवेंट या प्रिवेंटेड, उसके बाद हमें क्या यूज करना होता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या यूज करना होता है? फ्रॉम। उसके बाद क्या यूज करना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यदि हम नोट टू का यूज करते हैं, तो हम नोट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखो, इसे हम सेंटेंसेस समझते हैं। ओके, यहां पर लिखा हुआ है सुरेंद्र सेड टू डोली डोंट गो आउट। ओके, हमने यहां पर लिखा सुरेंद्र, यहां पर लिखा हुआ है सेड टू यानी पास्ट टेंस में, तो हम फॉरबिड लिखेंगे, फॉरबिड नहीं लिखेंगे, हमें पास्ट की इसको पास्ट में ही लिखना होगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? डोली है, हमने डोली लिखा ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हमने देखा है कि वहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने से पहले हमें यहाँ पर टू का यूज करना होता है। उसके बाद गो आउट हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए और गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ओके, इस सेंटेंस को बनाने के तीन तरीके हैं। ओके, दूसरा तरीका है कि जब हम प्रोहिबिट का यूज करते हैं, तो हमने अब की बार प्रोहिबिट का यूज किया, हमने सुरेंद्र ऐसे ही लिखा, उसके बाद प्रोहिबिटेड पास्ट टेंस है, तो इस वजह से हमने इसको पास्ट में ही रखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हमने डोली, उसके बाद हमने लगाया फ्रॉम, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में फ्रॉम आया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम आया था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी लगता है। ओके, तो हमने यहाँ पर फ्रॉम लिखा। अब गो की ING फॉर्म क्या होगी? गोइंग। उसके बाद हमने आउट एज इट इज रखा। तीसरा जो इस सेंटेंस को बनाने का तरीका वो है नोट टू। नोट टू से हम किस तरह से बना सकते हैं? हमने सुरेंद्र लिखा, सुरेंद्र के बाद हमने आस्क्ड लिखा, यहाँ पर आस्क्ड यूज होता है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया डोली, उसके बाद हमने नोट टू लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पर गो को ऐसे ही रहने दिया और गो आउट हमने एज इट इज रखा। देखो, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार और बताता हूं। देखिए, सुरेंद्र सेड टू डोली पास्ट टेंस में है, तो हमने फॉरबिड का फॉरबिड किया, क्योंकि पास्ट टेंस में ही हमें इसको रखना होता है।
यदि ये पास्ट में है तो हमें ये भी पास्ट में ही रखना होगा। ओके, तो हमने सुरेंद्र फॉरबेड लिखा। उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ था कि उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? डॉली। उसके बाद हमें पता है कि इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद हमें टू यूज करना होता है, तो हमने वहां पर टू यूज किया। डोंट हम हटा देंगे। एक बात और, आप कभी भी फॉरबेड के बाद नॉट यूज नहीं कर सकते। आप कभी भी फॉरबेड के बाद किसी भी सेंटेंस में नॉट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरबेड का खुद से मीनिंग होता है मना करना, तो वहां पर हमें नोट की जरूरत नहीं होती, तो इस वजह से हम नोट का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर नोट का यूज नहीं किया, हमने डोंट यहाँ से हटा ही दिया। ओके, उसके बाद हमने टू यूज किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की गो ही रही। उसके बाद आउट एज इट इज रखा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था हमारा? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है प्रोहिबिटेड। ओके, प्रोहिबिटेड। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? फ्रॉम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और उसके बाद हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह। ओके, तो हमने यहां पर लिखा सुरेंद्र। प्रोहिबिटेड पास्ट में है तो हमने पास्ट में रखा प्रोहिबिटेड। ऑब्जेक्ट लगाया डोली। उसके बाद हमने फ्रॉम लिखा जो कि हमारे स्ट्रक्चर में है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो में हमने आईएनजी लगाया, गोइंग। उसके बाद हमने आउट एज इट इज रखा। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में देखते हैं हम यहाँ पर नॉट टू वाले केस में हमने सुरेंद्र आस्क्ड लिखा। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया डोली। उसके बाद हमने नॉट टू लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गो। उसके बाद आउट एज इट इज रखा। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। टाइम खत्म हो गया। देखिए, शी सेड टू हर चिल्ड्रन, तो हमने क्या यूज किया? शी फॉरबेड हर चिल्ड्रन। शी फॉरबेड हर चिल्ड्रन। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया, टू यूज किया हमने। इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद हमने टू यूज किया। उसके बाद वॉक इन सन। वॉक इन सन हमने एज इट इज रखा। ओके, वॉक इन सन हमने एज इट इज रखा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने वॉक की वॉक ही रखी, हमने इसको चेंज नहीं किया। अब इसका प्रोहिबिटेड वाला सेंटेंस और नॉट टू वाला सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि किस तरह से बनेगा। ओके, देखिए, यूज ऑफ लेट। इफ लेट इज यूज्ड फॉर द ग्रांटिंग परमिशन, यदि लेट का यूज परमिशन लेने के लिए होता है तो हम वहां पर किस तरह से उसका इंडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव। इन्वर्टेड कोमा हटाया जाता है और उसकी जगह क्या लगाया जाता है? टू अलाउ। टू अलाउ लगाया जाता है। ओके, और मेन वर्ब से पहले हमें क्या यूज करना होता है? टू यूज करना होता है। मेन वर्ब से पहले क्या यूज करना होता है? टू यूज करना होता है। देखिए किस तरह से हम उसको बनाते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है रंजन सेड टू बॉस लेट मी गो होम। ओके, तो जब रंजन अपने बॉस से कोई परमिशन लेगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा ना, वो ऑर्डर तो करेगा नहीं, वो आस्क तो करेगा नहीं, वो पूछेगा तो है नहीं, वो पूछेगा हालांकि, लेकिन वो रिक्वेस्ट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? रंजन रिक्वेस्टेड हिज बॉस। ओके, यहाँ पर पास्ट में था तो हमने यहाँ पर भी पास्ट में रखा। ओके, हमने यहाँ से इन्वर्टेड कोमा हटाया, टू अलाउ लगाया। उसके बाद हम यहाँ पर मी देखते हैं। अब हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मी कौन सा पर्सन है? मी है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो आई की लिस्ट में आता है। मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? मी होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रंजन। अब रंजन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। ओके, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। और ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज। ओके,
यदि हम आई का देखें तो आई का क्या होता है, आई, मी, माई और माइन। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, माई देखते हैं। तो माई के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हिम, तो हम यहाँ पर हिम यूज करेंगे। ओके, हमने यहाँ पर हिम यूज किया। उसके बाद गो टू होम हमने एज इट इज रखा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जब हम लेट का यूज सजेशन के लिए यूज करते हैं, यानी किसी को सलाह देने के लिए, कोई काम की सलाह देने के लिए जब हम लेट का यूज करते हैं तो हम वहां पर किस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखो, शुड इज एडेड अलोंग विद फर्स्ट फॉर्म। देखो, जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, माइट, शुड एक्सेट्रा, जितने भी होते हैं, उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, शुड ऐड होगा रिपोर्टेड स्पीच से पहले, और वहां पर हमें शुड से पहले एक बात और याद रखनी है, हम वहां पर हमें वी या दे का यूज और करना है। वी या दे का यूज और करना है हमें शुड से पहले। देखिए सेंटेंस देखते हैं। He said to his friend, let's go to movie। यहाँ पर सजेशन है, वो दोस्तों से कह रहा है कि मूवी देखने चलते हैं। ओके, यहाँ पर वो सजेशन दे रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पास्ट टेंस है। ओके, तो वो जब सजेशन दे रहा है तो वो प्रपोज कर रहा है ना, वो प्रपोज कर रहा है। यदि हम यहाँ पर सजेस्टेड लगाना चाहते थे, हम यहाँ पर सजेस्टेड भी लगा सकते थे। तो वो एक सजेशन दे रहा है और वो वहां पर प्रपोज कर रहा है अपने फ्रेंड्स को। ओके, तो हमने लिखा ही प्रपोज टू। देखिए, एक चीज और है यहाँ पर, जब आप सजेस्टेड टू लिखेंगे, जब आप सजेस्टेड लिखेंगे तो उसके बाद भी आपको टू यूज करना होगा, और जब आप प्रपोज्ड लिखेंगे उसके बाद भी आपको टू यूज करना हो। ये सिर्फ एक ही केस है जिस केस में टू का यूज होता है, अन्यथा कहीं भी टू का यूज नहीं होता, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद हम यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद चूंकि मैंने आपको बताया था कि हमें शुड से पहले वी या दे यूज करना होता है, तो हम यहाँ पर वी या दे में से कोई एक यूज करेंगे। हमने यहाँ पर दे यूज किया, उसके बाद हमने शुड यूज किया। उसके बाद हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हमने गो का गो ही रखा। टू द मूवीज हमने एज इट इज रखा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए, एक बार और देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स। ओके, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो हमें ये भी पास्ट में ही रखना पड़ेगा। उसने अपने फ्रेंड से कहा तो उसने प्रपोज किया। यहाँ पर हम सजेस्टेड भी यूज कर सकते थे, उसने प्रपोज किया। हमें पता है कि हम प्रपोज या सजेस्टेड के बाद हम टू यूज करते हैं। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस में सजेशन के लिए यूज करते हैं वहां पर ही सिर्फ टू यूज होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर टू यूज किया। उसके बाद हमने हिज फ्रेंड एज इट इज रखा, इन्वर्टेड कोमा हटाया हमने यहाँ से, हमने यहाँ पर दैट लगाया। अब चूंकि मैंने आपको बताया था शुड से पहले आपको या तो वी लगाना है या दे लगाना है। ओके, तो आप यहाँ पर दे लगाएंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने गो एज इट इज रखा, गो टू द मूवीज एज इट इज रखा। ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप इसको बनाइए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। टाइम खत्म हो गया। देखिए, यहां पर लिखा हुआ सेट टू विलेजर्स लेट्स हेल्प द इंजर्ड मैन। यहां पर कोई सजेशन की बात हो रही है। ओके, कोई सजेशन की बात हो रही है कि इंजर्ड मैन की हेल्प करते हैं। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सेट टू, पास्ट टेंस में है तो हमें यहां पर भी पास्ट में ही रखना होगा। हमने लिखा आई सजेस्टेड टू। टू क्यों यूज हुआ, क्योंकि हम इस कंडीशन में टू यूज करते हैं जब हम लेट का यूज सजेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर टू लिखा, उसके बाद द विलेजर्स ऐसे ही रखा। इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने यहाँ पर क्या लिखा, दैट। अब चूंकि मैंने आपको बताया था आप शुड से पहले वी या दे का यूज करते हैं, शुड से पहले वी या
दे का यूज करते हैं तो हमने यहाँ पर वी यूज किया। उसके बाद शुड हमने एज इट इज लिखा। उसके बाद चूंकि हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म हमने हेल्प ही रखा। उसके बाद द इंजर्ड मैन हमने एज इट इज रखा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको ट्राई करें। ओके देखिए, शी सेज टू मी आई एम रीडिंग योर बुक, यू आर रीडिंग माई बुक। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, यदि प्रेजेंट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। ओके, हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था और दूसरी वीडियो में भी पढ़ा था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच वाला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन में बदलाव होता है। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है टू मी, तो हम सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। ओके, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम शी टेल्स मी। ओके, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं, दैट लिखते हैं। ओके, उसके बाद हम आई देखते हैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है यहाँ पर शी, तो हमने यहाँ पर शी रखा। उसके बाद हम शी के साथ एम तो यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या यूज करना होगा, इज। उसके बाद हमने रीडिंग एज इट इज रखा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं योवर। ओके, योवर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी, तो हम यहाँ पर मी देखते हैं। अब चूंकि योवर यहाँ पर है, इस वाली लिस्ट में से है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम मी का क्या कर देंगे, माई कर देंगे। हमने यहाँ पर माई लिखा, माई बुक। ओके, उसके बाद हमने एंड एज इट इज लिखा। ओके, यहाँ पर हम यू देखते हैं, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस हमें देखना होगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। हमने आई यहाँ पर ऐसे ही लिखा। अब चूंकि आई के साथ हम एम यूज करते हैं, तो हमने एम एज इट इज रखा। क्योंकि यू के साथ हम आर यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर आर यूज नहीं कर सकते, हमें आई के साथ एम यूज करना होता है, तो हमने यहाँ पर एम एज इट इज रखा। उसके बाद रीडिंग। ओके, रीडिंग हमने एज इट इज रखा। उसके बाद हम माई देखते हैं। ओके, अब माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं हम यहाँ पर आई। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी। यहाँ पर हमने शी देखा यहाँ पर। अब हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना है शी का, तो क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर, तो हमने यहाँ पर हर लिखा। उसके बाद हमने बुक एज इट इज लिखा। ये थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस था, आपको इसको अच्छे से देखना है। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।